अगर आपके घर पर भी प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें बनती हैं और आप भगवान की पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दीप लगाते हैं, तो क्या आपकी पूजा पाठ, आपके उपाय इत्यादि फलित होते हैं या नहीं? कहीं यही तो नहीं है जो पूजा पाठ के फल को भस्म कर रहा है? आइए जानते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, परंतु हमारे आसपास ऐसा माहौल ही नहीं है कि प्याज लहसुन परिवार में किसी न किसी स्वरूप में जो है ग्रहण हो ही जाता है। तो इसे कैसे त्यागें? हम इसे नहीं त्यागना चाहते हैं। साधारण सरल तरीके से, जैसे हमारे जीवन में आसपास परिवेश है, उसी परिवेश में हम रहना चाहते हैं, तो हम अपनी पूजा भक्ति को कैसे करें? प्रभु का मार्ग हम अपनी तरफ कैसे प्रशस्त करें? आइए वीडियो में जानते हैं। यह प्रश्न आपके भी मन में कई बार आया होगा कि प्याज लहसुन तो हम खा रहे हैं, परंतु हमारी भक्ति कैसे पूर्ण होगी? जैसा कि शास्त्रों में प्याज लहसुन को परित्याग करने की बात शास्त्रों में कही गई है। यह बात सत्य भी है कि जैसे आपका कोई भी व्रत हो, उससे एक दिन रात्रि, जैसे कल आपका व्रत है तो आज रात्रि को आपको प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अंडा मीट मांस तो बिल्कुल भी सेवन न करने की सलाह दी जाती है। भगवान को भी आपको किसी भी अवस्था में, किसी भी स्वरूप में मीठ मांस अंडा इत्यादि जो प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें होती हैं उनका भोग नहीं लगाना चाहिए। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। कभी भी किसी भी ऐसा बर्तन जिसमें प्याज लहसुन बना हुआ हो, उसमें भगवान जी के लिए भोग का निर्माण नहीं करना चाहिए। यह महापाप के समान माना जाता है। ऐसे में भक्तजन को अगर कोई व्रत हो तो आज रात्रि को तामसिक चीज़ों से परहेज कर लेना चाहिए। किसी कारण से भूल गए हैं तो सर से लेकर पूरा शरीर धोना चाहिए, और कहा जाता है कि हमें 7 बार कुल्ला भी करना चाहिए, तभी आपका व्रत सफल माना जाएगा। ऐसे में अब आप सभी रोज प्याज लहसुन खाते हैं, कहीं ना कहीं अंडा इत्यादि भी घर पर बनता है, तो हमारी पूजा कैसे स्वीकार्य होगी? तो सबसे पहले सरल भाषा में आपको बताऊंगी कि पूर्ण रूप से ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप प्याज लहसुन जबरदस्ती किसी से कोई भी चीज़ छुड़वाया नहीं जा सकता है। साधारण सरल तरीके से बात कहें तो कोई भी तामसिक वस्तु हो, कोई भी गलत आदत हो, कोई भी नशा हो, तब तक नहीं छूटेगा जब तक आप स्वयं से उसे छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। देखिए, अगर आप भगवत चिंतन करते हैं, श्री नारायण लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, महादेव की विशेष पूजा आराधना करते हैं, कोई गुरु मंत्र आपने लिया है जिसमें आदेश है कि प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। धीरे 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 आप भक्ति के मार्ग में बढ़ेंगे तो भगवान जी आपसे अपने हाथ से छुड़वाएंगे। आपको बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें खाकर पूर्ण रूप से भारी गलती कर रही हूँ, यही मेरा जो है पूजा पाठ का फल खंडित करने वाला है, तो ऐसा नहीं है। जबरदस्ती यहाँ पर जो है हमारे धर्म में किसी भी तरह से बात लागू नहीं होती। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि व्रत पूजा पाठ करते हैं तो तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, परंतु आसपास ऐसा परिवेश है कि प्याज लहसुन बनता ही है और आपको अपनी भक्ति भी करनी है, महादेव की सेवा करनी है, लड्डू गोपाल की विशेष पूजा करनी है, तो जबरदस्ती घर में कलह कलेश हो, लड़ाई झगड़े का माहौल हो, पति पत्नी का रिश्ता टूटे, बच्चों से रिश्ते खराब हो, घर में निरंतर कलह कलेश की स्थिति बनती है, तो आप बिल्कुल भी चिंता टेंशन ना करें। देखिए, आप किसी को प्रेरित नहीं कर सकते, स्वयं भी जो है खुद से आप बस मन में भगवान के हाथ से यह सब चीज़ें छोड़कर अपनी भक्ति को, जैसा आपसे हो रहा है उस स्वरूप में निरंतर भक्ति करें। भगवान स्वयं ही अपने भक्त को चुनते हैं प्याज लहसुन चीज़ें परित्याग करने में। बस आप जैसे हैं, जिस स्वरूप में है, कुछ नियमों को जानकर अपनाकर भगवान की भक्ति निरंतर करते रहें। प्याज लहसुन आपके घर पर बनता है, आप लाख रोक टोक करते हैं, तब भी जो है उसका कोई फायदा नहीं है, उल्टा कलह कलेश की स्थिति है। तो आप किसी को नहीं समझाइए, बस स्वयं को समझाइए और स्वयं कोशिश करें कि प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें ना खाएं। जितना संभव हो इनसे परहेज करें, तभी महादेव और सभी देवी देवताओं की भक्ति करें तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ इसके परिणाम देखे गए हैं। वहीं दूसरी ओर आप परिवार में कलेश कर रहे हैं, कलह कर रहे हैं और अपने आसपास रिश्तों को खराब कर रहे हैं, तो ऐसी पूजा भक्ति किसी काम की नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहकर जो हमारा कर्म है, जो हमारा धर्म है, अपने पति की सेवा, अपने बच्चों का ध्यान रखना, अपने घर में बड़े बूढ़ों से अच्छा
जो है व्यवहार करना, यही हमारी भक्ति है। देखिए, महादेव को हर स्वरूप में अपने भक्त प्रिय हैं। ऐसा कभी ना सोचे कि मेरे घर पर प्याज लहसुन बनता है या मैं प्याज लहसुन खाती हूँ, या श्री नारायण या सभी देवी देवताओं को अपने भक्त हर स्वरूप में मान्य है, ऐसा नहीं सोचे। खासतौर पर महादेव के भक्त, मेरे महादेव को राक्षस प्रिय है, किन्नर प्रिय है, पशुपति नाथ वह कहे जाते हैं, महादेव को मनुष्य सबसे अधिक प्रिय है। तो आपका भाव सच्चा होना चाहिए, आपका मन सच्चा होना चाहिए, आपके कर्म सच्चे होने चाहिए। एक और आप शिवलिंग पर जल का लोटा चढ़ा रहे हैं, श्री नारायण के लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, व्रत पूजा पाठ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है प्याज लहसुन छोड़ रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और उसके अलग आप दूसरों का ब्याज खा रहे हैं और प्याज छोड़ने की बात कर रहे हैं। यह तो बहुत ही गलत है। आप एक और दूसरों का जमीन जायदाद हड़प रहे हैं, ब्याज में पैसा दे रहे हैं, दूसरों का मन दुखा रहे हैं, महिलाओं को गलत नज़रों से देख रहे हैं, बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं कर रहे हैं, ऑफिस में जो व्यक्ति हैं उनसे मुंह उठाकर आप बात नहीं करते, दूसरों को अपनी बातों से कष्ट पहुंचाते हैं, अपने कर्मों से कष्ट पहुंचाते हैं, भूखे को देखकर आप गंदा मुंह बनाते हैं, गरीब व्यक्ति को देखकर आप अपशिष्ट बात निकालते हैं, जानवरों को देखकर आप उन्हें मारने को दौड़ते हैं। तो भले ही आप प्याज छोड़ें, लहसुन छोड़ें, तामसिक चीज़ें छोड़ें, भगवान की कितनी भक्ति करें, कितना हवन करें, कितना मंत्र जाप करें, कोई फायदा नहीं है। एक तरफ आप प्याज छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आप ब्याज में धन खा रहे हैं। तो प्याज लहसुन छोड़ने का कोई धर्म ही नहीं है। सबसे पहले बात आती है अपने मन कर्म को सुधारिए। निर्मल मंजन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा, ऐसे मेरे भोले बाबा कहते हैं। सबसे पहले अपने मन कर्म को अच्छा करिए, अपनी वाणी को अच्छा करिए, अपने दैनिक जीवन के जो गृहस्थ जीवन के कर्तव्य हैं उन्हें अच्छा करिए, फिर धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करें। धीरे धीरे प्याज लहसुन खुद ही छूट जाएगा। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके भाव सच्चे हैं, आपके कर्म सच्चे हैं, आपका मन सच्चा है, आपकी भक्ति सच्ची है, आप में कोई दिखावे की भावना नहीं है, तो फिर आप जो है कुछ भी नहीं करें। भोले बाबा श्री नारायण स्वयं माता रानी आपको चुनेंगी और आपसे सब छूट जाएगा। कोशिश तो करें कि घर में प्याज लहसुन या आप स्वयं प्याज लहसुन ग्रहण ना करें, जितना संभव हो ग्रहण ना करें। सात्विक भोजन ले, सात्विक अपने आचार विचार रखें। परंतु परिस्थिति ऐसी है, पति बच्चे उस स्वरूप में है, आए दिन बाहर जाना पड़ता है, आपका शरीर दुख पाता है, कोई दवाइयाँ चल रही हैं, कोई टेंशन का माहौल होता है, आपसे बिल्कुल रहा नहीं जाता, तो आप प्याज लहसुन खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सच्चा भाव सच्चा मन चाहिए। महादेव की भक्ति, श्री नारायण और सभी देवी देवताओं की पूजा के लिए खास तौर पर मेरे भोले बाबा तो जो है भक्त की सच्ची भाव सच्चा मन देखते हैं। वह यह नहीं देखते कि मेरा भक्त कैसे रह रहा है, किस स्वरूप में रह रहा है, किस तरह से वह जो है, बस यह इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि ओमकार के रूप में हर एक व्यक्ति के अंदर महादेव का वास है। अगर आप मानव सेवा कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं और छोटी सी आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो भी वह सद्गुणों का विकास करने वाली है। वहीं दूसरी ओर आप गलत आचरण करते हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं और प्याज छोड़ रहे हैं, लहसुन छोड़ रहे हैं, भक्ति में तत्पर हैं, तो ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं है। मेरे भोले बाबा या मेरे देवी देवताओं को सबसे अधिक प्रिय है अपने भक्त का सच्चा भाव, सच्चा मन, सच्चा आचरण। फिर भक्ति कम हो, किसी भी स्वरूप में हो, वह सब मान्य है। भगवान को तामसिक चीज़ों का भोग न लगाएं, खुद अच्छा व्यवहार करें, स्वयं के लिए थोड़ा बहुत नियमों का निर्धारण करें, यही हमारी भक्ति को प्रशस्त करने वाला है। मेरे भोले बाबा को तो वह भक्त प्रिय हैं जिनके भाव सच्चे होते हैं। जो एक चोर था वह चोरी करके लाता था और अपने महादेव को उन्होंने मांस का एक लोथड़ा चढ़ा दिया। साथ ही एक ऐसी मान्यता है, एक ने अपने नेत्र महादेव के समक्ष उनके जो है शिव पिंडी पर लगा दिए थे। इतनी सुंदर महिमा है मेरे भोले बाबा को। कोई महल दो महिला, कोई आचार विचार, उनके गले में वासुकी नाग है, उनको कुछ भी ऐसे करने की आवश्यकता नहीं। उनके साथ तमाम तरह के गण राक्षस किन्नर साथ साथ चलते हैं। बस आवृत्ति और प्रवृत्ति सही रखिए, पूजा पाठ किसी भी स्वरूप में करें, सब मान्य है। आशा उम्मीद है इस तरह से यह जानकारी थी। आपकी क्या राय है मुझे बताइएगा। मेरे अपने विचार हैं, सभी भारत में अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आप भी कमेंट्स के द्वारा अपने विचार जरूर रखिएगा। जितना संभव हो
त्यागें, नहीं त्यागा जाता है तो भगवान स्वयं आपसे छुड़ाएंगे, किसी को प्रतिबंध नहीं कर सकते। भाव सच्चे हैं, भाव अच्छा है, मन अच्छा है, निष्काम भाव है सबके लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी रहें, सभी निरोगी हैं रहें, सभी के जीवन में मंगल कामना हो, इस प्रार्थना से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं तो उन सब में पहला नंबर आपका आता है। आशा है, उम्मीद है आप मेरी बात से सहमत होंगे और आपके प्रश्न का भी कोई ना कोई उत्तर मिला होगा।